नमस्ते छात्रों। आज के इस वीडियो में हम 12वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में से पद्यपाठ क्रमांक 7 पेड़ होने का अर्थ डॉक्टर मुकेश गौतम इस पद्य रचना का अध्ययन करेंगे। इस कविता के कवि है डॉक्टर मुकेश गौतम। मुकेश गौतम जी का जन्म 1 जुलाई 1970 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर इस शहर में हुआ। सीधे साधे डॉक्टर मुकेश गौतम जी का प्रकृति के प्रति प्रेम सबको मालूम है। इसीलिए पेड़ होने का अर्थ पेड़ पर जो निसर्ग के प्रति डॉक्टर मुकेश गौतम जो आस्था है, तो उसी आस्था को प्रकट करते हुए डॉक्टर मुकेश गौतम ने पेड़ और आदमी की तुलना की है। प्रमुख कृतियां हैं प्रेम समर्थक पेड़, आप लोगों के बीच सतह और शिखर, सच्चाइयों के रूबरू, वृक्षों के हक में लगातार कविता और इसकी क्या जरूरत थी। यह डॉक्टर मुकेश गौतम जी के काव्य संग्रह। उन्हीं काव्य संग्रहों में से प्रेम समर्थक है पेड़, इस काव्य संग्रह में से यह पेड़ होने का अर्थ यह कविता यहाँ प्रस्तुत हम कर रहे हैं। अब यह पेड़ होने का अर्थ ये जो कविता है, यह साहित्य के किस विधा में आती है, इसका परिचय हम कर देते हैं। तो नई कविता के अंतर्गत ये पेड़ होने का अर्थ ये कविता आती है। नए प्रतिमान को स्थापित करना, नई कविता के माध्यम से डॉक्टर मुकेश गौतम ने यह कार्य किया है। अब इस कविता का संक्षिप्त परिचय मैं आपसे करा देता हूं। छात्रों, प्रकृति में अलग अलग प्रकार के पेड़ होते हैं, वृक्ष होते हैं, अलग अलग प्रकार के पौधे होते हैं। और ऊपरी तौर पर अगर हमने देखा तो पेड़ सिर्फ हिलते डुलते ऑक्सीजन देते हुए हमें लगते हैं, लेकिन यहाँ कवि इस कविता के माध्यम से सही मायने में हमें समझा रहे हैं कि पेड़ को समझो। पेड़ हमारे लिए एक शिक्षक है, पेड़ हमारे अध्यापक बन सकते हैं, पेड़ से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। पेड़ को अगर हमने गहराई से देखा, पेड़ का अध्ययन किया, तो यहाँ कवि बता देते हैं कि प्रकृति कितनी घुल मिल कर मनुष्य का साथ देती है। तो मनुष्य ने पेड़ का एक अलग प्रकार से अपने जीवन में एक अध्यापक के तौर पर, मार्गदर्शन के तौर पर अपने जीवन में उपयोग करना चाहिए। और पेड़ और मनुष्य की तुलना इस कविता के अंतर्गत कवि डॉक्टर मुकेश गौतम करते हैं। पेड़ होने का अर्थ ये बहुत बड़ी लंबी कविता है। इसके अंतर्गत 3 कविताएं हैं, 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा है आदमी पेड़ नहीं हो सकता, दूसरा हिस्सा है हौसला है पेड़, और इसकी तीसरी कविता है दाता है पेड़। छात्रों, आज की इस ताशिका में हमने पेड़ होने का अर्थ के कवि का परिचय देखा, कवि की प्रमुख कृतियां देखी, विधा परिचय देखा और इस कविता का परिचय किया। मैं इस कविता को प्रकट रूप से आपके सामने उसका वाचन करता हूँ, प्रकट पठन करता हूँ, और अगली ताशिका में विस्तारित रूप से हम इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं इस कविता का प्रकट वाचन करता हूं। आदमी पेड़ नहीं हो सकता। कल अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर जब मैं निहार रहा था एक पेड़ को, तब मैं महसूस कर रहा था पेड़ होने का अर्थ। मैं सोच रहा था आदमी कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, वह एक पेड़ जितना बड़ा कभी नहीं हो सकता। या यूं कहूं कि आदमी सिर्फ आदमी है, वह पेड़ नहीं हो सकता। कविता के 3 कविताओं में से यह प्रथम हिस्सा हमने देख लिया है।
दूसरी कविता है इसके अंतर्गत, हौसला है पेड़। हौसला है पेड़, अंकुरित होने से ठूठ हो जाने तक, आंधी तूफान हो या कोई प्रतापी राजा महाराजा, पेड़ किसी के पांव नहीं पड़ता है जब तक है उसमें सांस, एक जगह पर खड़े रहकर हालात से लड़ता है। जहां भी खड़ा हो, सड़क, झील या कोई पहाड़, भेड़िया, बाघ, शेर की दहाड़, पेड़ किसी से नहीं डरता। पेड़ किसी से नहीं डरता, हत्या या आत्महत्या नहीं करता है पेड़। थके राहगीर को देकर छाव व ठंडी हवा राह में गिरा देता है फूल और करता है इशारा उसे आगे बढ़ाने का। पेड़ करता है सभी का स्वागत, देता है सभी को विदाई। गांव के रास्ते का वह पेड़ आज भी मुस्कुरा रहा है, हालांकि वह सीधा नहीं टेढ़ा पड़ा है। सच तो यह है कि रात भर तूफान से लड़ा है। खूब घायल है वह पेड़, लेकिन क्या देखा नहीं तुमने, उस पर अब भी सुरक्षित चहचहाते हुए चिड़िया के बच्चों का घोंसला है। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ बहुत बड़ा हौसला है। पेड़ बहुत बड़ा हौसला है। इस कविता की छोटी सी तीसरी कविता है, दाता है पेड़। दाता है पेड़, जड़, तना, शाखा, पत्ती, पुष्प, फल और बीज हमारे लिए ही तो है पेड़ की हर एक चीज। किसी ने उसे पूजा, किसी ने उस पर कुल्हाड़ी चलाई, पर कोई बताए क्या पेड़ ने एक बूंद भी आंसू की गिराई? हमारी सांसों के लिए शुद्ध हवा, बीमारी के लिए दवा, शव यात्रा, शगुन या वारा, सभी के लिए देता है पुष्पों की सौगात। आदिकाल से आज तक, सुबह शाम, दिन रात हमेशा देता आया है मनुष्य का साथ। कवि को मिला कागज, कलम, शाही, वैद्य, हकीम को दवाई, शासन या प्रशासन, सभी के बैठने के लिए कुर्सी, मेज, आसन, जो हम उपयोग नहीं करें। वृक्ष के पास ऐसी एक भी नहीं है चीज। जी हाँ, सच तो यह है कि पेड़ संत है, दधीची है। पेड़ संत है, दधीची है। इस प्रकार इस कविता का प्रकट पठन मैंने किया। छात्रों, अगली ताशिका में इस कविता का भावार्थ मैं आपको समझा दूंगा। धन्यवाद।